नमस्कार दोस्तों, चित्रगुप्त श्रृंखला के इस द्वितीय एपिसोड में हम लोग चित्रगुप्त पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। चित्रगुप्त हमारे कार्मिक अकाउंट्स को संधारित करते हैं और उनके लौकिक अनुवंशी जो कायस्थ हैं वो भी वही निभाते चले आए हैं, रिकॉर्ड कीपिंग का काम। टोडरमल ने लैंड रिकॉर्ड्स की जो व्यवस्था दी वो शताब्दियों चली आई। कामरूप के प्रसिद्ध गणितज्ञ बकुल कायस्थ की याद करें, जिन्होंने 1434 में किताबत मंजरी और लीलावती जैसी पुस्तकें रची थीं। वे गणित, सर्वेक्षण और बुक कीपिंग की बात करते हैं। उसमें खाते रखे जाने, उनकी मदें कायम किए जाने, राजकोष में स्टोर्स की स्टॉक बुक रखना सब बताया गया है। मैं नहीं जानता कि हमारे यहाँ कॉमर्स शिक्षा में बकुल कायस्थ की पुस्तकों का कितना उल्लेख होता है, लेकिन कुछ दुर्घटनाएं भी इससे घटी। लोगों ने चित्रगुप्त को एक ग्लोबल अकाउंटेंट ही समझ लिया और जिन्होंने ऐसा समझा उन्होंने चित्रगुप्त को समझा ही नहीं। चित्रगुप्त तो ऐसा समझने वाले लोग फिर लोक परलोक और थैंक गॉड जैसी चीज़ों से ही अपने आप को बहलाते रहे। यदि हमें ये फिल्में बॉलीवुड कल्चर के आईक्यू का प्रमाण लगती हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे परम साहित्यिक हरिशंकर परसाई, उनकी व्यंग्य रचना भोलाराम का जीव, उसमें भी यही है। चित्रगुप्त तो कॉस्मिक जुडिशरी का एक जागतिक न्यायपालिका का प्रतिनिधान है। हमारे कार्मिक अकाउंट्स तो सिर्फ साक्ष्य के लिए काम में आते हैं। चित्रगुप्त हमारे कर्मों का भाव और गुण देखते हैं। उनके न्याय की गुणवत्ता जो है इसी बात से निर्धारित होती है। धर्म की परिभाषा भी भारत में जो थी वो मूलतः गुणमूलक ही थी। मनु ने धर्म का जो लक्षण बताए थे उसमें धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध ये ही शामिल किए थे। और इसलिए एक विचार ये चलता है कि जिस तरह से चित्रगुप्त जो हैं वो स्वयं धर्म माने जाते हैं और गुण और गुणहीनता के आधार पर चीज़ों का निर्धारण करते हैं, तो उनके भीतर वो धर्म विचार है। और भारत में जो धर्म की परिभाषा भी गुणमूलक है। युधिष्ठिर जिन धर्म के पुत्र बताए जाते हैं वे धर्मराज कौन हैं, वे धर्मदेव कौन हैं। प्रायः ये प्रचारित कर दिया गया है कि वे धर्म यमराज थे, लेकिन मुझे ये सही नहीं लगता। यम सूर्य के पुत्र हैं। जो कुंती सूर्य से अपना प्रथम पुत्र पैदा कर चुकी थी, वही दूसरा पुत्र जो है उन्हीं सूर्य के बेटे से प्राप्त करेगी, ये कल्पना ही विभत्स है। युधिष्ठिर जिन धर्म के पुत्र हैं वे ये चित्रगुप्त ही हैं, जिन्हें धर्म या धर्मेश बोला गया है। इसलिए उज्जैन और अयोध्या दोनों में देश के जो सबसे पुराने चित्रगुप्त मंदिर हैं उनका नाम या तो धर्मराज मंदिर है या धर्महरि मंदिर है। और ये कहा भी जाता है कि कायस्थ धर्मोस्मय चित्रगुप्तस्य यह स्मृतः। ये धर्म न्याय को एक गुण दृष्टि देता है और इस चित्रगुप्त का न्याय जो है वो कर्म विश्लेषण पर आधारित ही है, जो गुणमूलक है। थियोसॉफिकल मूवमेंट का कहना है कर्मा इज जस्टिस। वी मे हाइड इन द केव और एट द बॉटम ऑफ द सी, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू डॉज कर्मा। चित्रगुप्त का न्याय वो न्याय है जो वॉच करने से आया है, देखने से आया है। ये वो न्याय नहीं है, ये वो इंसाफ नहीं है कि जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी। यूरिपिडिस ने पूछा था तुम किस देवता के पास जाओगे? उसके कि जो कृतज्ञता नहीं जानता है बल्कि जो सिर्फ सीधे न्याय को प्यार करता है। टू व्हाट अ डेटी शैल यू कम हु नोज नो ग्रेटिट्यूड बट लव्स ओनली प्लेन जस्टिस। ये भारत में होता तो ये बात चित्रगुप्त पर शब्दशः लागू होनी थी। इसी में शायद कुछ था कि प्रशासनिक न्याय पर जिस काशी नरेश गोविंद चंद्र जी ने संहिता तैयार करवाई वे वास्तव कायस्थ कहे गए। H.F. कोलब्रुक जो हैं अपनी पुस्तक डाइजेस्ट ऑफ हिंदुला में इसका संदर्भ देते हैं। शायद इसलिए कैंपबेल ने भी कहा कि उस इंग्लिश दौर में सबसे ज्यादा प्रभावशाली अधिवक्ता या तो ब्राह्मण थे या कायस्थ। और उसके शब्द हैं एथनोलॉजी ऑफ इंडिया में कि द एबलेस्ट ऑफ देम ऑल इज अ कायस्थ। शायद इसीलिए बंगाल का पहला भारतीय एडवोकेट जनरल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी को होना था। शायद इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट के ब्रिटिश युग जो चीफ जस्टिस थे वो महादेव भास्कर चोबल होने। क्या ये सब चीज़ें सिर्फ संयोग हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे तो हर वर्ग में मिल सकती? और ये कहना इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि कायस्थता वर्गीय नहीं हो सकती। कायस्थ का अर्थ भविष्य पुराण में, विज्ञान तंत्र में, पद्म पुराण में यूं बताया गया है कि चित्रगुप्त ब्रह्मा की काया से प्रकट हुए थे और इसलिए वो कायस्थ हुए। पर यदि इस कारण वे कायस्थ हुए तो फिर उस थ्योरी का क्या हुआ जिसके अनुसार वे ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, उनके चित्त से निकले। ब्रह्मा की काया में रह जाते तो कायस्थ होते, ब्रह्मा की काया से निकले हैं उस कथा में तो वो बात जमती ही नहीं।
मुझे मालूम है कि कुछ लोग उनकी स्थान मूलक व्याख्या करते हैं कि जैसे कौंकड़स्थ होते हैं, कि जैसे देशस्थ होते हैं, उसी तरह से कायस्थ होते हैं। पुराने शास्त्रों में काय शब्द का अर्थ जो है अयोध्या भी बताया हुआ है। तो हो सकता है कि मूल कायस्थ अयोध्या में रहते हों और फिर वहाँ से राम की उस नगरी से पूरे देश में, राष्ट्र की पूरी काया में फैले हों। बात यह है कि पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को पुरुष का मस्तक, भुजा, उरु या चरण माना गया है। वो संबंध क्या किसी हायरार्की का, किसी अधिक्रम का सूचक था? कोई ऊंच नीच की तरह उसको पढ़ना संभव था? जिन लोगों ने ऐसा पढ़ा है उन्होंने इस तथ्य की उपेक्षा की है कि यह कल्पना एक पुरुष की गई है। यानी बात जो है एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप की है। ये वन अपमैनशिप नहीं है, ये किसी को ऊंचा और किसी को नीचा बताना नहीं है, ये होमो हायरार्किकस का निर्माण करना नहीं है, जैसा कि लुइडियोमा जो है व्याख्या में अपनी करते हैं। ये तो जैविक रिश्ते हैं। और जो लोग चरण को कमतम मानते हैं वे अपने पैर कटवा के देखें, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। कोई बड़ा छोटा नहीं, सब अपनी अपनी भूमिका अपनी अपनी जगह निभा रहे हैं। कायस्थ पुरुष की संपूर्ण काया में स्थित है। यों से क्षत्रिय वर्ग में रखा जाता है और युधिष्ठिर से लेकर ललितादित्य, मुक्तापीठ से लेकर शिवाजी के कमांडर बाजी प्रभु देशपांडे और मुरार बाजी देशपांडे, अटक को जीतने वाले और अहमद शाह अब्दाली को भगाने वाले सखाराम हरी से लेकर लाला हरदयाल और सुभाष चंद्र बोस तक के उदाहरण जो हैं क्षत्रिय होने के उदाहरण हैं। लेकिन प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, फिराक गोरखपुरी, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, नीरज सिंह चौधरी, नगेंद्र नाथ बसु, राम गणेश गडकरी, नारायण मुरलीधर गुप्ते, दिलीप चित्रे आदि तक के उदाहरण हैं। और बहुत सारे ऐसे अन्य उदाहरण भी हैं जो कि ब्राह्मणत्व के हैं। 1865 में प्रकाशित जनगणना रिपोर्ट वो कायस्थों को मैन ऑफ पेन कहती है। विवेकानंद हुए, अरविंद हुए, परमहंस योगानंद हुए, महर्षि महेश योगी हुए, ये सब भी उसी श्रेणी में हैं जो कि ब्राह्मणत्व की है। शंकर बाबा जी भिसे, उनके बारे में कभी जानिए कि जिन्होंने 200 आविष्कार किए थे और 40 पेटेंट किए थे। तब अमेरिकन साइंटिफिक कम्युनिटी ने उन्हें भारतीय एडिसन कहा था। ये कायस्थ का ब्राह्मणत्व था। इसलिए कायस्थ की कोई मॉड्यूलर भूमिका नहीं है, उसे इस पूरे समाज की काया का ध्यान रखना है, समाज शरीर का ध्यान रखना है, इसलिए वह कायस्थ है। और ऐसे उदाहरण कई अन्य समुदायों में मिलेंगे। वर्ण विशेष में सिर्फ वही रह जाता है जिसने अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को स्वयं वहीं तक सीमित कर लिया। जिसने संपूर्ण काया का ध्यान रखा, उसकी स्थिति का ध्यान रखा, वो कोई भी हुआ कायस्थ हुआ। चित्रगुप्त मात्र कायस्थों का न्याय नहीं करते, वे समस्त चेतन प्राणियों के न्यायाधिपति हैं। 84 लाख योनियों के। देवों की बाड़ाबंदी नहीं होती। प्रणाम।